जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं सबसे छोटा सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर क्या होगा। हल करो। जो बात को होना चाहिए जल्दी हल करो। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सब अभाज्य संख्या में अंतर क्या होगा। दोनों का छोटा ही छोटा लेना है। हो गया। समझो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। 4 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या लेना है। यहाँ पर ये भी छोटा ही लेना है, सबसे छोटी ही लेना है। ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। ठीक है। और क्या ज्ञात करना है इसके बीच का अंतर का मतलब क्या होगा बोलो। घटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हो गया सर। क्या आएगा 2। तुम लोग का मे हमेशा हो रहा है दी। हो गया। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं बोलो सर। तो बनाते जाओ। ये कहा छापना क्या है। छोटे मोटे सवाल को छापना नहीं चाहिए। क्या हुआ 3 अंकों की सब कुल कितनी संख्या है। क्या बताएगा। 3 में 9 होता है। बताया है कि सबसे बड़ी ज्ञात करने के लिए क्या करना है 1 पे 9 लिखना है। और 9 के बाद कितने हैं 2 अंक है। 2 से 0 बिठा दो। टोटल कितनी संख्या है 900। ये जो है संख्या है वो 3 अंक की है। अगला क्वेश्चन बताओ सभी। चार से कटने का रूप क्या है। 4 से कटने के लिए कोई भी संख्या को अगर 4 से कटाना होगा मेरी बच्ची मानो कि ठीक है तो क्या करें बोलो सब। 4 से कटने के लिए जो है क्या रूप बताया बोलो क्या होगा जी। सब लगता है कि बेवकूफ से भरा हुआ है। लगता है कि घर में पढ़ती सब नहीं है क्या। देखो अंतिम का क्या होता है। अंतिम का 2 अंक जो होता है कोई भी संख्या अंतिम का 2 अंक जो है भाग देने 50 से भाग देने पर यदि कट जा रहा है तो क्या होगा 4 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये लास्ट में क्या है 64 है। 64 में 4 से भागा देंगे तो क्या होगा कट जाएगा। 16 बाद 16 चौके 64। इसलिए ये संख्या क्या है 4 से विभाजित है। ठीक है। आगे देखते हैं आप फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में देखते हैं इस बार। नौ फैक्टोरियल हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया 9 फैक्टोरियल। इसको हल करने के लिए बोला जाएगा 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब ये बोलेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो क्या हो सकता है ये कहेगा। देखो इसमें क्या क्या है। ये 5 है। 5 के साथ किसी भी मतलब सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो क्या होगा। 5 के साथ सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो उसकी यूनिट प्लेस जो होता है इकाई अंक क्या होता है 0 आएगा। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो जो कि 20 होगा इकाई पर 0 होगा। तो
किसी भी संख्या के साथ जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट यूनिट यानी कि जो होता है वो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। ठीक है, अब इसको अगर मान लो कि इसमें पूछ दिया कि क्या होगा, तो इकाई का प्लेस क्या होगा, बोलो सभी, इकाई का स्थान इसमें क्या होगा, क्या 4 में 3 का 4 3 12 2 होगा, 2 गुना के 4 में 1 होगा 4 होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास दे दिया फैक्टोरियल 5, अब व्हाटएवर फैक्टोरियल 4 दे दिया तो इसका मान क्या होगा इस यूनिट का, बोलो। नहीं यार, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या होगा 1 होगा। बढ़िया से देखो, जीरो नहीं आएगा, 4 फैक्टोरियल है तो क्या होगा, ये मत कटा देना कि काट देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। फैक्टोरियल इक्वल होगा तभी कर सकता है, नहीं तो नहीं कटेगा। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, यूनिट प्लेस क्या हुआ 5 हुआ। अब तो लोग को बता रहे हैं, मेरे पास दे दिया सवाल 6 फैक्टोरियल दे दिया और इसका बोल दिया कि इकाई का स्थान पर क्या हो सकता है, तो क्या होगा, हल करो इसे, यूनिट प्लेस ज्ञात करो। क्या होगा, जीरो। और किसी बच्चे का आया है जीरो, इसमें क्या क्या है, 5 आएगा कि नहीं, इसमें 5 आएगा पहला बार। इसके बाद सम संख्या 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और 2 4 6 आ रहा है, तो ऐसे भी क्या है, इसका यूनिट प्लेस जो होगा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो हो जाएगा। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये है ना, 5 में 4 का गुणा करेंगे तब 5 के 20 जीरो होगा, बस ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं। अब दे दिया 120 दे दिया, अब बटे में 119 दे दिया फैक्टोरियल, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ज्ञात करो। देखो 120 है, गुणे क्या होगा 119 गुणे 118 डॉट डॉट गुणे 1, इसमें क्या होगा बच्ची सब 119 गुणे 118 डॉट डॉट गुणे 1, ऐसा क्या होगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या मान बचेगा 120 आएगा और 120 का यूनिट प्लेस क्या है, जीरो, बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी तो बोलो, नहीं है ना। आप इसको देखते थोड़ा सा और 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बोलो जी सभी लोग। अगर अभी जयकारी लगाना हो तो चार पे पढ़ाने होता है सब, यानी कि यहाँ पर पढ़ने के समय ये क्या इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 7 6 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लाई करना है और वही किया गया है। अगर हमारे पास ये हो गया 9 फैक्टोरियल दे दिया उससे, अभी 9 दिए थे तो क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 6 लास्ट में एक, इसको हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 8 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। यहाँ पर हमारे पास दे दिया 15 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं 15 गुणे
14 गुणे डॉट डॉट लास्ट में एक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चे 15 गुणे 14 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में? यहाँ पर ना छापो। हो गया सभी, आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन एक आएगा, मान लेते हैं कि 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को खंडन करते हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा और समझते हैं। n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n हो जाएगा गुणे n-1 n-2 गुणा के रूप में होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, n हमारे पास एक गुणा है और गुणा में से क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे क्या कर रहे हैं हम घटा रहे हैं। ये बड़ा है इससे क्या है छोटा है। क्यों छोटा हुआ है? क्योंकि n हमारे पास है या और उसी में सब क्या कर रहे हैं एक घटा दे रहे हैं। इसके बाद इसमें 2 घटा रहे हैं। तो ये वाला इस वाला से ये वाला बड़ा है और इस वाला से ये वाला बड़ा है। और कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के बाद आएगा 3 आ जाएगा। गुणे डॉट डॉट लास्ट में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये क्रियाकलाप करते करते लास्ट में क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, और अंतिम में फैक्टोरियल में क्या होगा? अंतिम जो लास्ट वाला जो होगा उसमें 1 ही आता है। अब इसको ध्यान दो, अभी हम लोग पढ़े हैं ना 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे इन सभी मानों को हम 1 फैक्टोरियल देते हैं। 1 फैक्टोरियल का कौन सा मान होगा? 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा n हो गया और इन सभी को क्या दे सकते हैं? एक कम वाला, यानी कि इसके तुरंत यहाँ पर क्या तो 5 के बाद तुरंत जो है उसी का फैक्टोरियल हम यहाँ पर देते हैं। तो उसी प्रकार ये n है, n के तुरंत बाद क्या है? n-1 है। इसका फैक्टोरियल 1 क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। छापो। हो गया। अब आगे देखते हैं, हमारे पास क्या है? 10 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब 10 फैक्टोरियल में क्वेश्चन पूछ दिया कि 10 फैक्टोरियल में जो है कितने 2 आते हैं, मतलब कि ठीक है 2 का खंडन कितना आता है? तो 10 फैक्टोरियल है यहाँ पर, तो थोड़ी में क्या आएगा? 10 गुणे 9 गुणे 8 7 5 6 5, इसके बाद क्या आएगा? आएगा ना। इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। फैक्टर का मतलब तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5। ठीक है, इसके बाद क्या है? 9 में तो आएगा ही नहीं, 8 में आएगा। कितनी आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। हमको केवल 2 के स्वरूप में लेना है कि 2 कितने आ सकता है।
ठीक है, यहाँ पर आएगा 7 में कोई गुंजाइश नहीं है, 2 क्या है 6 हो जाएगा। 4 में आते हैं 2 गुणे 2 हो जाएगा। आइए लास्ट में 2 होगा, ठीक है। अब हमारे पास कितने हो जाएगा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। छाप लो, ठीक है। 10 फैक्टोरियल में कुल कितने 2 आते हैं, कितने आए हैं, हो गया कंप्लीट। अच्छा ठीक है, ये बिटा दे। अब इसके बाद थोड़ा सा तुम बच्चे बनाओ। इसमें जो है कितने 5 आते हैं, 10 फैक्टोरियल में जो है कुल कितने 5 आते हैं, देखो खंडन करके सभी। इसी में देखना है खंडन करके कितने कुल 5 आते हैं। हो गया कंप्लीट सभी लोग का। देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 है, तो 2 गुणे क्या हो सकता है 5 हो सकता है। इसके बीच में कहीं तो होगा नहीं, यहाँ तक हमारे पास फिर 5 का चांस ही नहीं बनता है। और इसके बाद भी चांस नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये चांस यहाँ पर गिनो, 1 5 का हो गया, एक ये 5 का हो गया, कितने हो गया 2 हमारे पास है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 5 आने की यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। छाप दो, डायरेक्ट छापो ना जी, क्या 10 और 5 कहीं लगा के छापो। अब इसके बाद 3 बनाओ तो 3 कितने आते हैं, 10 फैक्टोरियल में कुल कितने 3 आते हैं, देखो याद हो। हमारे पास विकल्प कहाँ कहाँ हो सकता है, 3 6 9 में हो सकता है, ठीक है। एक यहाँ पर है 2 आ जाएगा, 3 गुणे 3 2 हो गया। यहाँ पर हो सकता है 2 गुणे 3, फिर यहाँ पर 1 होगा, ना ही इसके बीच में आएगा और ना ही इसके अंत में, और ना ही यहाँ पर आएगा 2 गुणे, और ना ही इसमें आएगा। कितने आए हमारे पास 1 2 3 4, तो 3 आने की संख्या हो जाएगा 4। इस तरह होता है, छाप लो। अब हम लोग शॉर्ट कट विधि से बनाते हैं। हो गया। अब इसको हम लोग रूप यानी कि छोटे रूप करके दिखाते हैं। 10 फैक्टोरियल हमारे पास हो गया, 10 फैक्टोरियल हो गया। और पूछ दिया कि 5 आने की, चाहे 2 आने की, चाहे 3 आने की, अगर पूछेगा 2 आने की, हम 2 आने की बोलते हैं, ठीक है। 2 कितने आता है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी भाषा में 10 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा 5, फिर 5 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। जो शेष आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, शेष को हम लोग नहीं लेते हैं। फिर इसके बाद 2 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा 1। अब इसको जोड़ो, कितना आएगा 5 2 7 1 8। और इससे हम लोग विस्तारित रूप में हल किए हैं तो कितना आया था, अभी इससे पहले हल किए हैं
तो 2 का भी 8 आया था, यहाँ पर भी क्या आया 8 आया। अगर हम लोग को 5 का ज्ञात करना होगा तो 5 का उसमें क्या आया था, 5 के लिए क्या आया था, देखो ध्यान दो कितने बताया है अभी। अब यहाँ पर कितना आता है 10 है, 5 से भागा देंगे तो कब आ जाएगा, बस सिंपल सी भाषा हो गया, ये हो गया इसका 2। अगर 10 फैक्टोरियल में कोई पूछेगा कि यानी कि 3 कितने बार आते हैं, ठीक है, तो 3 का जो रिपीटेशन होगा वो देखते हैं आप क्या करते हैं, यहाँ पर 10 में 3 से भागा देते हैं तो कितनी लिखे 9। शेष जो आता है उसे हम छोड़ देंगे, उसकी काउंटिंग नहीं करना है और इसे जोड़ना है। फिर 3 आएगा, 3 में 3 से भागा देंगे 1 आएगा। ये तब तक करना है जब तक कि दिए गए संख्या से जिसका ज्ञात करना है उससे तब तक भागा देंगे जब तक कि वो पूरा स्वरूप से छोटा स्वरूप ला ना दे, उससे भी छोटा आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मेरे कहने का मतलब शेष या तो 2 बच सकता है, ठीक है, नहीं तो 1, शेष कभी इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4 छापो, ये भागा का तरीका से होगा। हो गया कंप्लीट, बना लिखो 40 फैक्टोरियल में कुल कितने 5 छिपे हुए हैं, कुल कितने 5 छिपे हुए हैं, ज्ञात करो फटाफट। बना सभी बच्चों का नहीं बना, देखते हैं। हमारे पास 5 छिपे होने के पूछा है। अब ध्यान दो बढ़िया से, 40 फैक्टोरियल हमारे पास, 40 को लेकर 5 से भागा देंगे 8 बार में जाएगा ना। फिर 8 में 5 से भागा देते हैं, 8 में 5 से 5 एकम 5, टोटल कितने हमारे पास, टोटल 9 यानी कि छिपे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद दे दिया कि 40 फैक्टोरियल में कुल कितने 2 छिपे हुए हैं, 2, ज्ञात करो, डायरेक्टली छापो, उससे बनाओ ना जी, 40 में डिवाइड करो उसके बाद हल करो, ज्यादा का इधर उधर करते हो सभी। नहीं है, चलो देखो 40 फैक्टोरियल हमारे पास दिया है और 2 कितनी छिपा है ये पूछ रहा है, इस डब्बा को भरना है मान लो। तो 40 में 2 से भागा देंगे तो कितने होगा 20 के होगा ना। अब देखो 20 में फिर 2 से भागा देंगे 10 में फिर 2 से भागा देंगे 5, और शेष आया है ना 2 गुना के 4, शेष को हमें कोई मतलब नहीं रखना है। फिर 2 में 2 से 1 सब जोड़ो, 20 10 30 5 35 35 3 38, हमारा आंसर क्या आएगा 38 आएगा। छाप लो, हो गया। अब 100 का क्या करें, 100 फैक्टोरियल में जो है 100 फैक्टोरियल में कुल कितने 5 छिपे हुए हैं, 5 छिपे हुए हैं। हो जाना चाहिए अब तक, इतना विलंबे नहीं होना चाहिए। चलो देखो 5 यानी कि कितने छिपे हुए ये पूछ रहा है। अब हमारे पास क्या है 100 फैक्टोरियल है, 100 में 5 से भागा देंगे कितने बार में जाएगा 20 बार में जाएगा, 20 हो जाएगा। पहला स्टेप में हमारे पास कितना आया 20 आया। सेकेंड स्टेप में देखते हैं, फिर 20 में क्या करेंगे
5 से भागा देते हैं, पंचों के 20। 4 में 5 से भागा दिया जाएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा यानी कि 4 में भागा भी नहीं दिया जाएगा, जो कि पूर्णांक के रूप में आए। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या आया, 20 और 4 24 आया। जल्दी याद करो, हो गया 24 आया। फिर तुम लोग दूसरा स्टेप 2 का ज्ञात करो। 100 में कुल कितने 2 छिपे हुए हैं, बनाओ तो। हो गया, इतना टाइम लगता है बनाने में। देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, 2 कर देना है। 2 कितने छिपे हैं, 2 की संख्या यानी कि, तो क्या करेंगे, भागा दो 2 से। पहले हम 2 से भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। फिर 50 में 2 से भागा दो, कितना आ रहा है, 50 भागे 2 25। फिर 25 में बची 2 सब, 2 से कितना आएगा, 12। फिर 12 में 2, 12 में 2 से फिर देंगे 6, फिर 6 में 2 से 3, फिर 3 में 2 से 1। 50 और 25 क्या होगा, 75 हो जाता है। 75 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 87 आ जाएगा। 85 10 सॉरी 75 10 85, 85 2 87, 87 छः क्या होगा, 7 6 13, 93 हो जाएगा। 93 और 3 क्या होगा, 96, 96 97। काउंटिंग सही से कर लेना, हो सकता है गलती हो, लेकिन काउंटिंग सही से करो। 2 कितने छिपे हैं 100 फैक्टोरियल में, 97। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 35 फैक्टोरियल में, 35 फैक्टोरियल में कुल कितने 3 आते हैं। ध्यान रखो 35 फैक्टोरियल में क्या है, 3 की संख्या पूछा है ना। 35 में 3 से भागा दो, पहले कितने बार में कटता है, 11 के 33। फिर 11 में 3 से भागा देते हैं, तितली के 9। फिर 3 में 3 से भागा देते हैं 1। हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल, 11 3 14 14 1 सही है, 15 हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि 35 फैक्टोरियल में जो है 3 कितने बार खंडन किया जा सकता है, 3 कितने बार आ सकता है खंडन करके, ठीक है, तो कितने बार आएगा, 15 बार आ जाएगा। हो गया, अब आगे चलते हैं। शून्यों को का निरूपण, शून्य को का निरूपण, शून्य छापो, 2 तथा 5 से
2 तथा 5 से 2 तथा 5 से निर्मित शून्यक होंगे। 2 तथा 5 से निर्मित शून्यक होंगे। निर्मित शून्य होंगे। हो गया। शून्य का निर्माण किससे किससे होगा? 2 और 5 से होगा। शून्य या कभी भी शून्य का अगर का निर्माण होगा उसमें खंडन 2 और 5 जरूर रहता है। हमारे पास क्या है? 10 है ना, 10 का खंडन करेंगे तो क्या आएगा? 2 5। ठीक है। फिर इसके बाद 100 का खंडन करते हैं तो क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। ऐसे ही क्या होगा? 1000 का करेंगे तो क्या होगा? 2 पर स्क्वायर है तो 2 पर 3 हो जाएगा, और 5 पर क्या होगा? 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? 10,000 की बात आएगा तो 2 पर 4 गुणे 5 पर 4 होगा। ठीक है। ऐसे ही क्या होगा? 1 लाख आएगा। तो 1 लाख में अगर कोई पूछेगा कि 1 लाख में जो है कितने, यानी कि 2 के घात है, कितने घात का होगा? 2 पर 5 हो जाएगा और 5 पर भी 5 हो जाएगा। क्या लग रहा है? एक शून्य के लिए क्या है? 1 घात होना चाहिए। 2 शून्य के लिए कितना है? 2 घात है। 3 शून्य के लिए 3 घात दोनों पर है। 4 शून्य के लिए 4 घात है। 5 शून्य के लिए 5 घात है। ठीक है। और यही अगर n यानी कि शून्य करेगा, n शून्य, ठीक है, n शून्य करेगा तो क्या होगा? दोनों पर क्या होना चाहिए? 2 पर n और गुणे 5 पर n। ये शून्य रहेगा तब। ठीक है। n शून्य होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? 2 पर n 5 पर n होगा। छापो। हो गया सभी लोग का? हम कह सकते हैं कि गुणनखंड के अंत में n शून्य होने के लिए हम कह सकते हैं कि गुणनखंड के अंत में n शून्य होने के लिए हो गया। दो और 5 के घातों की संख्या n जोड़े होनी चाहिए। हो गया।
देखो बात को समझो। अगर गुणनखंड के अंत में क्या है, n आया है ना, बताए थे ना कि n संख्या आ रहा है, लास्ट में क्या बताया यहाँ पर, बताया ना कि जितने यानी कि यहाँ पर लास्ट में आ रहा था कि n संयोगों की संख्या बता रहे थे ना, n संयोगों की संख्या बताया, जिसमें ये बताए हैं कि यदि n संयोगों की संख्या रहेगा एक पर, ठीक है, तो उसके खंडन किया जाएगा तो 2 पर घाते n रहेगा, 5 पर घाते क्या रहेगा, n रहेगा। जितना यानी कि जितना शून्य रहेगा उतना ही क्या होना चाहिए, इसका घात होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का यानी कि घात भी n होना चाहिए, 5 का भी घात क्या होना चाहिए हमारे पास, n होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ज्ञात करो तो 120 में कुल कितने शून्य है, 120 में कुल कितने शून्य हैं, हो गया। चलो देखो 120 में बोला है, ये तो बोला नहीं है कि 120 के नीचे जितना भी संख्या लिखा जाएगा तो उसका शून्य ज्ञात करना है, केवल क्या बोला है 120, 120 में लास्ट में कितना है शून्य, एक का शून्य के एक हो गया। आने से खंडन करना होगा, इसका आंसर एक आएगा, ये बात याद रखे रहना बच्ची साहब, केवल क्या है अंतिम में दिया है ना कि शून्य एक है तो बस एक आएगा। अब इसको खंडन करना होगा तो क्या कर सकते हैं, 12 गुणे 10 हो सकता है ना, और 12 में कोई शून्य है नहीं, ये है नहीं है ना, क्यों किसमें शून्य है, इसमें है ना, आदर्श में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो है, तो खत्म हो गई, ये सब तो हो गया। यानी इसको खंडन करेंगे तो 2 गुणे 5, 2 पर घाते 1 है, 5 पर घाते 1 है, तो जितना घात रहेगा उतना ही इसका शून्य हो जाएगा। लेकिन याद रखे रहना कि घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि किसी का एक का 2 पर घाते 4 हो गया, एक ऊपर 5 हो गया, 5 पर घाते 5 चाहे 8 दे दिया, तो जिसका घात छोटा रहेगा, ठीक है, जिसका घात छोटा रहेगा इन दोनों में से जिसका घात छोटा रहेगा उतना ही शून्य होते हैं। अब ये 2 पर घाते 4 है, 5 पर घाते 8 दिया है, तो इसमें अगर कोई पूछेगा कि शून्य कितने होंगे तो केवल 4 होगा। 5 और 8 वाला मत बोलना, बड़ा वाला नहीं होता कभी भी शून्य, घात दोनों का समान होना चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 पर घाते 4 और 5 पर घाते 4 गुणे फिर लिख सकते हैं 5 पर घाते 4, ये 100 रुपये एक साथ ले लेंगे, हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उससे हमको मतलब नहीं है। छाप लो, मिटा दे। कुल कितने शून्य हैं, देखो बढ़िया से देख लेना, एक सही है, इसका आंसर एक सही है। अब कैसे सही है, इसका यानी कि क्या करेंगे, 3 गुणे 5, हमारे पास कितनी 5 है, एक है, तो हमको जब 5 का एक घात है ना तो हमको 2 का भी घात एक ही चाहिए, क्योंकि बेसी होगा तो क्या होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, इसका घात है, ये दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है। जितना यानी कि कोई इन दोनों में से जो भी है 5 हो या बेचारा 2 हो, ठीक है, 2 5 में से जिसका घात छोटा होगा, ठीक है, उसी घात को लेंगे। तो यहाँ पर 5 बेचारा 1 है आया, 2 का मान क्या है, अंशांशु में आ रहा है, तो अंशांशु आने से कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है, इसको हम लोग से कोई मतलब नहीं है। ताल्लुक हमको केवल इससे है कि 5 का घात 1 आया है तो 2 का भी घात 1 लेना है, तो क्या होगा, शून्य की संख्या में 1 होगा। आपको हो गया। अगला टॉपिक, छह सौ 25 गुणे 64 में कुल कितनी शून्य है, ज्ञात करो।
क्या 625 का खंडन करते हैं तो क्या आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 50 25 25 में 25 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 625 64 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 16 चौके 16 गुणे 4 फिर इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं 16 का घाते क्या होगा 16 का क्या होता है खंडन 2 पर घाते 4 इस 4 से हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि इसका भी क्या होगा 5 पर घाते 4 दोनों का घात बराबर करने के लिए 2 पर 4 2 पर 4 5 पर 4 लेना होगा तो शून्यों की संख्या कितना आएगा 4 आ जाएगा बस सिंपल सी बात है छापो हो गया अगला पिक्चर लिखो 11 गुणे 13 गुणे 20 गुणे 24 में कुल कितने शून्यक हैं कितने हैं हो गया याद दो यहाँ हमारे पास क्या है 5 हो जाएगा 5 गुणे 4 हो सकता है ना 5 गुणे 4 5 से घाते कितना है 1 है और 2 भी 1 लेंगे और 2 को छोड़ देते हैं इतना लेते हैं और बाकी सब का है हमारे लिए फालतू है ठीक है तो कितना शून्य होगा 1 शून्य होगा शून्य की संख्या 1 होगा छापो ठीक और ये सब बच्चों का घर के लिए छापो 140 फैक्टोरियल में कुल कितने 3 की संख्या है एक 125 में फैक्टोरियल में कुल कितने 5 आते हैं 160 फैक्टोरियल में कुल कितने 2 छिपे हुए हैं 5 गुणे 7 गुणे 16 गुणे 80 गुणे 90 में कुल कितने शून्य हैं अंक में में कुल कितने शून्य है अंत में इस सवाल का घर से पाँचों को हल करके आना सभी ठीक है बच्ची।
हो गया कंप्लीट सब लोग का? बस आज के लिए इतना ही।